हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था होल नंबर के बारे में एंड नेचुरल नंबर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर, और इंटीजर को भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इंटीजर के बारे में हमने जाना था इंटीजर है क्या, क्या क्या होता है, नेगेटिव में काउंटिंग नंबर हो, पॉजिटिव में काउंटिंग नंबर हो, विद जीरो, वो क्या कहलाता है, आपका इंटीजर कहलाता है कि नहीं। आज हम जानेंगे इंटीजर की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने पहले भी देखा था नेचुरल नंबर के अंडर में प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहां पढ़ने से पहले एक बार आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्लोजर प्रॉपर्टी के लेक्चर को, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में मैंने समझाया, क्योंकि यहां भी वैसे ही अप्लाई होनी है जैसे वहां पर अप्लाई हुई थी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम डील करते हैं पहले किसको, एडिशन। एडिशन क्या कहता है, एडिशन ये कहता है कि एक काम करो, दो नंबर लो और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और उनको ऐड करने पर आपको इंटीजर ही मिले तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। क्लियर। मान लेते हैं हमने ए एक नंबर लिया, ए हमने कोई नंबर लिया, सपोज दैट ए हमने क्या लिया बच्चों, एक नंबर लिया, दूसरा नंबर हमने एक बी लिया, ऐड किया। ए भी क्या है बच्चों, इंटीजर, बी भी क्या है बच्चों, इंटीजर। इनको ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, और वो भी कहां लाई करना चाहिए, इंटीजर के अंदर ही लाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 प्लस के 4 किया, हमें कितना मिला, 6। 2 भी क्या है बच्चों, इंटीजर, 4 भी क्या है, इंटीजर, देन 6 भी क्या मिला हमको, इंटीजर ही मिला। फॉर एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं हम, माइनस के 4 में आपने एड अप किया प्लस के 8, हमें क्या मिला, -4 प्लस के 8 मिला हमें 4। माइनस के 4 भी बच्चों क्या है, इंटीजर, 8 भी क्या है, इंटीजर, देन 4 हमें जो मिला रिजल्ट वो भी क्या है, एक इंटीजर है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल रहती है। क्या कहेंगे बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज एप्लीकेबल अंडर एडिशन फॉर इंटीजर के लिए एप्लीकेबल रहती है। वैसे हम देखते हैं किसके लिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, नंबर 2 में हम इन फॉर सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, या इन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन भी ये कहता है एक काम करो, क्या काम करो, एक कि आप दो नंबर को लो और दो नंबर में एक में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिले वो भी इंटीजर का पार्ट अगर है तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चलो चेक कर लेते हैं। हमने कहा एक नंबर लिया, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया, बी को सब्ट्रैक्ट किया, देन हमें क्या मिला बच्चों, सी मिला। ए भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, बी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, देन हमें सी जो मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हम मान के चलना इक्वल है, जो लाई कर रहा है हमारा मान के चलना है वो लाई कर रहा है, अगर नहीं होगा तो दो देखेंगे, नहीं होगा तो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, कोई भी नंबर लिया, सपोज दैट हमने 8 माइनस के 3 लिया, वो हमें कितना मिला, 5। 8 भी क्या है, इंटीजर, 3 भी क्या है, इंटीजर, 5 भी क्या है बच्चों, इंटीजर। दैट मीन्स ये हमारी एप्लीकेबल इसमें भी दिख रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज दैट माइनस के 5 में से माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस के 5 नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो देन आपको कितना मिल रहा, -7, और -5 भी क्या है, इंटीजर,
और -2 भी क्या है, इंटीजर। 7 भी क्या मिला माइनस का, वो भी क्या मिला, इंटीजर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल रहती है, जबकि नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहती थी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव में भी आता है, वहां पर नहीं आता, इसलिए यहाँ एप्लीकेबल रहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में वहां एप्लीकेबल नहीं रहती। इसको क्या लिखेंगे, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपका एप्लीकेबल है, अंडर सब्ट्रैक्शन। 4 किसके लिए, लेकिन इंटीजर के लिए है बच्चों, इंटीजर के लिए। क्लियर हो। वैसे ही हम ले लेते हैं थर्ड किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए ले लेते हैं हम, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन भी ये कहता है एक काम करो, फिर से 2 नंबर लो और दोनों नंबर को मल्टीपल करो। मल्टीपल करने के बाद जो आपको थर्ड नंबर मिले वो अगर इंटीजर ही मिल रहा है तब एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देखते हैं, चलो हमने मान लिया a एक नंबर है, इसको मल्टीपल किससे करो, b से। a भी क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर, b भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। देन हमें c जो मिले वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर ही होना चाहिए, तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देखते हैं, चलो हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, फिर से क्वेश्चन है ये एग्जांपल जो हमारे हमने ले लिया 4 into 5, 4 5 जा 20। 4 भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। 5 भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। और हमें मिला क्या रिजल्ट, 20, वो भी किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का ही पार्ट है कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 0 से मल्टीपल करें 5 का, हमें क्या मिला, 0 मिला। और 0 भी किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का। और 5 भी किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का। और 0 जो मिला वो भी किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट है। दैट मीन्स हमारा यहाँ भी कुछ कुछ नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये भी एप्लीकेबल रहेगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ माइनस में लेकर। माइनस के 4 को मल्टीपल करो माइनस के 3 से, वो कितना मिलेगा बच्चों, 4 3 जा 12। ये भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। और ये भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। और ये मिला जो रिजल्ट वो भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ के लिए। सपोज दैट माइनस के 4 को मल्टीपल करो 2 से, मिला क्या, माइनस के 8। 4 भी किसका पार्ट है, माइनस का, इंटीजर का पार्ट है। और 2 भी किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का। और माइनस के 8 जो मिला वो भी किसका मिला, पार्ट इंटीजर का। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल रहती है, किसके लिए, इंटीजर के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल अंडर, किसके अंडर में, अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। 4 किसके लिए, इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ। फिर हम डील कर लेते हैं इसको किसके लिए, 4 किसके लिए बच्चों, 4 डिवीजन के लिए, 4 डिवीजन। डिवीजन में देख लेते हैं, डिवीजन के लिए देख लेते हैं। डिवीजन भी क्या कहेगा, एक काम करो, 2 नंबर लो और एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो। और डिवाइड करने के बाद जो आना चाहिए थर्ड नंबर, वो भी किसका पार्ट होना चाहिए, इंटीजर का पार्ट होना चाहिए। फिर से तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। चेक करते हैं, चलो हमने ले लिया ए एक नंबर लिया और इसको किससे डिवाइड किया, बी से। देन हमें क्या मिल रहा था, सी मिल रहा था। ए भी क्या रहना चाहिए, इंटीजर, बी भी क्या रहना चाहिए, इंटीजर। देन सी क्या मिलना चाहिए हमारा, इंटीजर। अगर मिल रहा है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं। वो चेक कर लेते हैं पहले। चलो हमने ले लिया बच्चों 8 डिवाइड बाई 2, क्या मिला हमें, 4। 8 भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। 2 भी किसका पार्ट है, इंटीजर का। 4 हमें मिला वो भी किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का पार्ट है।
अच्छा यहाँ तो लग रहा था हमें लगेगी, लेकिन और चेक करके देखते हैं, और चेक करके देखते हैं। हमने क्या लिया 3 डिवाइड बाई 2, 3 इंटीजर का पार्ट है, 2 इंटीजर का पार्ट है। जब डिवाइड करोगे 3/2 तो फिर से क्या मिलेगा आपको 3/2 ही मिलेगा। या डेसिमल में भी लिख सकते हो 1.5 या 1.5 भी लिख सकते हो। ये क्या इंटीजर का पार्ट है? नो, नोट आई, ये इंटीजर का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं रहती। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन फोर किसके लिए बच्चों? 4 इंटीजर के लिए, 4 इंटीजर के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में ही अंतर रहता है, बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं रहता है। जो प्रॉपर्टी हमने वहां यूज की थी वही प्रॉपर्टी हम यहां पर भी यूज करेंगे। ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई अंतर होता, ना ही एसोसिएटिव में, ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव में। वैसे का वैसे हमारा काम करता है। बस ये एक प्रॉपर्टी रहती है जिसमें थोड़ा चेंज होता है। किसके अंडर में चेंज होता है? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या कैसे कैसे एप्लीकेबल रहेंगी। और जल्दी से अच्छी वीडियो के लिए बच्चों सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में आके ये भी बता सकते हो आपको अगर सेपरेट कोई वीडियो अगर आपको चाहिए किसी अदर टॉपिक पे, किसी भी क्लास से रिलेटेड अगर आपको चाहिए सेपरेट वीडियो, तब वो आप कमेंट में आके बता सकते हो। उसकी भी वीडियो हम साथ के साथ डालते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।